Suppose that today is my birthday and I have a lot of toffees. And when I am going to tell you, distribute this toffee with each person who is available in the place, मतलब जहाँ पे हम खड़ा हूँ वहाँ पे जितने भी आदमी हैं उन सबको ये टॉफी बांट देना है. ठीक है. You go and start distribution of the toffees. ठीक. तो आप गए, सारी टॉफी आपने बांट दी. Again, then you come to me and I ask you, आर द एवरी पर्सन गेट देयर टॉफी. अब आप मेरे पास आते हैं, मैं आपसे पूछूंगा क्या सभी व्यक्तियों ने, जितने भी पर्सन वहां पे होंगे, सबने अपनी टॉफी प्राप्त कर ली. ठीक. देन यू कंफ्यूज्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी डिस्ट्रीब्यूट दिस टॉफी ईच पर्सन एंड देन यू आस्किंग मी नाउ एवरी पर्सन गेट देयर टॉफीज. मतलब आपने कहा था कि ये सारी टॉफी ईच पर्सन मतलब प्रत्येक व्यक्ति में बांट दो. अब मैं जब बांट के वापस आ गया तो आप पूछ रहे हैं एवरी पर्सन गेट देयर टॉफीज, प्रत्येक व्यक्ति अपनी टॉफी पा गया. What is the nonsense we have people? क्या ये बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछ रहे हैं आप? So it is the very confusable things, very confusable words. अब ये सारे जो वर्ड हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं बोलने में, स्पोकन में, रिटन में, जितने भी मतलब इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है. एवरी, ईच, अदर, आते सारे वर्ड जो हैं कंफ्यूजेबल थोड़े से होते हैं. ठीक है. सो आज इसी कंफ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं. ठीक. एंड देखते हैं कैसे दूर होगा हमारा कंफ्यूजन है. ठीक है. टुडे इज 28th May. And today we are going to discuss about distributive pronoun like each, every, either, neither, none. There's so many other words in available in distributive pronoun. So let's get started. पढ़ने क्या जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं क्योंकि रेड में थोड़ा सा हम लोग को दिखता कम है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखो. इसको पहले डिकोड करते हैं यार, इसकी हिंदी कैसे निकलेगी. सबसे पहला क्वेश्चन आता है. देखो एक वर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूट. ठीक. डिस्ट्रीब्यूट इसका मतलब होता है बांटने वाला. बांटने ना, गलत हो गया जी. इसका मतलब होता है बांटना. बांटने वाला तो बाद में निकलता है. इसका मतलब हो जाता है बांटना. अच्छा अगर इसी वर्ड्स के साथ में मैं आई ओ एन ऐड कर देता हूँ. आयन छोड़ो, आई भी लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है. तब इसका मतलब हो जाता है वाला या वाले, क्योंकि पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि किसी भी वर्ड्स के साथ में अगर आई भी हम यूज करते हैं तो उसकी हिंदी कहीं ना कहीं वाला या वाली निकलती है. तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब हो गया बांटना. ये एक प्रकार का वर्ब है. वर्ब कैसे है, अगर किसी भी की वर्ड के जो हिंदी होती है उसके लास्ट में ना वर्ड आता है, जैसे खेलना, नहाना, कूदना, सोना, जाना, आना, रोना, धोना, खाना, पीना, जितने देखो ना आ रहा है. हालांकि नाम को छोड़ देना, जैसे कटरीना, करीना, नरीना, जरीना, सरीना, ये सब होता है, ये सब नाम है. नाम को छोड़ के जितने भी वर्ड के अंत में आपको ना मिल रहा है वो सारे वर्ड जो हमारे होते हैं वो हमारे वर्ब होते हैं. वैसे डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना. लास्ट में ना आया है तो ये हमारा एक वर्ब है. ठीक है. अगर किसी भी वर्ड के अंत में हम आई भी ई लगा देते हैं, चाहे वर्ब हो या नाउन हो बेसिक में, तो वो हो जाता है हमारा एडजेक्टिव फॉर्म में. तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब हो गया बांटना. और आई भी मतलब हो जाता है वाला या वाली. तो इसके अगर मैं फुल हिंदी की बात करूं तो इसकी फुल हिंदी निकलती है बांटने वाला या वाली. ये जो है इसकी हिंदी निकल जाती है. मतलब बांटने वाला या वाली. अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अगर इसकी पूरी हिंदी लिखी जाए तो क्या निकलेगा ये भी. बांटने वाला या वाली सर्वनाम, ये इसकी हिंदी निकल जाएगी. ऐसा सर्वनाम जो चीजों को बांटता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है. समझ में. देखो इंग्लिश में बांटने के लिए 4-5 शब्द होते हैं, उन्हीं का यूज किया जाता है, बाकी कोई इसमें खास वर्ड नहीं आता है. जैसे मैं जब इस शुरुआत में बोल रहा था ना ईच, एवरी, ऐसे ही 4-5 वर्ड होते हैं. पहला तो होता है हमारा ईच.
ईच। दूसरा होता है एवरी। ठीक है, तीसरा हो गया आइदर। तीसरा होता है नीदर। कई लोग इसको नीदर पढ़ते हैं, कई लोग इसको नाइदर भी पढ़ते हैं। और चौथा होता है नन। तो ईच का यूज करते हैं जब वो समझाते हैं कि इसका यूज कब होगा। सपोज दैट आई एम अ टीचर, ये कोई स्कूल है। ठीक है, स्कूल है और ये मैदान पड़ा है। यहाँ पे ऑफिस बना है और मैं यहाँ पे हूँ। आज मेरा बर्थडे मान लेता हूँ कि मेरे पास जो है 2 पैकेट ऑफ टॉफीज हैं। ढेर सारी टॉफी है मेरे पास में, यहाँ पे हैं। मैंने एक बच्चे को बुलाया, उससे कहा गो एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस टॉफी विच ईच ओवर, मतलब प्रत्येक व्यक्ति में जाके टॉफी बांट दो। अब ये कमरे कमरे में जाएगा, हर एक कमरे में जाएगा, सभी व्यक्तियों को खड़ा करेगा, मतलब जितने भी यहाँ पे बच्चे होंगे। ठीक है, प्रति एक को बोला है, मतलब यहाँ पे जो टीचर भी होंगे, स्टूडेंट होंगे, सबको खड़ा करेगा, सबको टॉफी देगा। प्रति एक को मतलब एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ेगा। प्रति एक को कमरे में जो जो भी मिल जाएगा, हाथ न मिलेगी उसे भी खिलाएगा ये। ठीक है, तो गया इसने सब बांटा। जब एक कमरे कमरे में जाके हर एक एक इंसान को अपने हाथ से टॉफी देगा, तब वहां पे ईच का यूज करेंगे। इसका मतलब हो जाता है प्रति एक। प्रति एक, ऐसे करके। भाई साहब कट गया। प्रति एक। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा जाओ सभी बच्चों को टॉफी दे के आओ। अब यहाँ पे टीचर को छोड़ देगा, टीचर को टॉफी ये नहीं देगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एवरी, मतलब कुछ को छोड़ देना। अब यहाँ से पूछे आगे, अब मेरे पास आएगा, सर मैंने टॉफी बांट दी, दोबारा मैं पूछूंगा एवरी स्टूडेंट गेट द टॉफी, मतलब सारे बच्चे अपने टॉफी पा गए। तो एवरी का मतलब हो जाता है प्रत्येक, मतलब सब बच्चे। और इसका मतलब हो जाता है प्रत्येक, मतलब कोई भी मिलेगा, कोई को भी नहीं छोड़ेगा, या सबको टॉफी खिला के मानेगा। और एवरी का मतलब हो जाता है प्रत्येक, जो स्पेशल बताया, जैसे बच्चों को कहा तो बच्चों को ही देगा ये, स्टाफ को बोला गया तो स्टाफ को ही देगा। तो प्रत्येक और प्रत्येक दोनों में जो कॉमन डिफरेंस होता है, प्रत्येक में किसी को नहीं छोड़ते हैं, और प्रत्येक में जिसके लिए स्पेशल कहा गया होता है कि इनको ही देना है तो उनको ही दे देते हैं, प्रत्येक उसमें आ जाता है। ठीक है, आज इधर समझ में आता है। अब चलो ठीक है, दो बंदे गए थे टॉफी बांटने यहाँ पे। अब यहाँ पे अपने पास दो बंदे हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, टॉफी एक बच्चा, सारी टॉफियां बांट दी, एक टॉफी बच गई। अब ये दोनों मेरी तरफ देख रहे हैं, भाई साहब ये टॉफी कौन खाएगा। मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, हम तुमको अलग से टॉफी दिला देंगे, इतना परेशान क्यों। नहीं कह सर, जो सबने खाया वही हम भी खाएंगे, अलग से लेने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक है, मैं क्या कहूँगा, या तो तुम ले लो या तो तुम ले लो। ठीक है, मैं कहूँगा आई गिव दिस टॉफी आइदर यू और यू, मतलब मैं या ये टॉफी या तो तुम्हें दे सकता हूँ या तो तुम्हें दे सकता हूँ। अर्थात जब बात दो व्यक्तियों की हो और दो में से किसी एक को देना हो तो आइदर का यूज किया जाता है। यहाँ पे लिखते हैं दो में से किसी एक को। ठीक, तो वहां पे आइदर का यूज करेंगे। अब ये दोनों भाई साहब लड़े झगड़ने एकदम, ले धुआंधार मारधार हो रही है, एकदम गर्दा गर्दा हो रहा है। तो डिसीजन क्या गया, ना तो टॉफी तुम खाओगे ना तो टॉफी तुम खाओगे, किसी को टॉफी मिलेगी ये मैं खुद खा लूंगा, और तुम लोग ये लो पैसा हो जाके दुकान से वापस दूसरी टॉफी ले लो। ये हो गया। तो अगर दोनों में से किसी को ना देना हो, संख्या दो ही, दो से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, अगर दो हो और दो में से किसी को नहीं देना है तो नाइदर का यूज किया जाता है। दो में से किसी को नहीं, तो वहां पे यूज करते हैं हम नाइदर का। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया। ईच का यूज होता है प्रति एक, किसी भी रूम में जाएगा,
सबको एक तरफ से पकड़ के देगा, चाहे टीचर चाहे जो भी हो, सबको खिलाएगा। एवरी मतलब हो गया स्पेशल बच्चे को या स्पेशल टीचर को कहा जाए तो प्रत्येक वहाँ पे यूज होता है। मतलब उसमें स्पेशलिटी बताई जाती है। आइदर जब किसी दो में से किसी एक को देना हो, जैसे दो बच्चे बच गए, दोनों में से अगर किसी एक को देना है तो आइदर केस, और दोनों में से किसी को नहीं देना है कि मैं यार ना तो टॉफी तुम्हें दूंगा ना तो टॉफी तुम्हें दूंगा, दोनों लड़ने झगड़ने लगे, तो वहाँ पे नादर केस। अब आ गया नन। अगर पूरे स्कूल में किसी को देना ही नहीं है तो यहाँ पे नन का यूज किया जाता है, किसी को नहीं। आई थिंक इतना अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे नोट बना के और लिख लेंगे एक चीज, ये सारे जो वर्ड होते हैं ये हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन और कमेंट दोनों इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, और हो सके तो आपका क्वेश्चन जो होगा डाउट सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ईच ऑफ द सस्पेक्टेड मैन आर अरेस्टेड। मतलब जितने भी व्यक्ति हमारे सस्पेक्टेड में हैं, शक की निगाह में हैं, वो प्रति एक व्यक्ति, मतलब समझ में, शक की निगाह के अंदर जितने में आ गए, प्रति एक, एक एक व्यक्ति जो शक की निगाह में आ गया वो अरेस्ट होगा। तो ऐसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गलत हुआ है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे कहाँ पे सही करना है। ठीक है। ऐसे नाइदर ऑफ देम आर गुड, यानी में से कोई नहीं अच्छा है। ठीक है। दो एग्जांपल लेते हैं। देखो, मैंने कहा ये जो वर्ड होते हैं एज अ सिंगुलर हमेशा सिंगुलर यूज होंगे, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी यूज किया जाता है। ईच यहाँ पे लिखा हुआ है, ईच यहाँ पे लिखा है, तो इसका जो वर्ब होगा ये वाला मैन, ये हमेशा आर लिखा है, तो आर को काट के हम कर देंगे इज। क्यों? क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर यूज होता है। इसी तरीका नादर के साथ आर नहीं, इज का यूज करेंगे क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर यूज होगा। ठीक है। ऐसे दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, आप लोग क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ईच ऑफ, ईच नहीं, थोड़ा सा दूसरा लगाते हैं, ईच बॉय एंड ईच गर्ल्स इज आर प्रेजेंट। इसमें क्या सही होगा आप लोग बताएंगे। और दूसरा, ईच ऑफ द वुमेन डिड दियर ऑन वर्क। ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आप अपने मन से हल करेंगे, और अगर नहीं आता है तो कमेंट आपके लिए ओपन है। कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कैसे क्या हल होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रोनाउन की बात की जाए तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेसिप्रोकल। जो अगला वाला है वो आ जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका मतलब होता है पारस्परिक। पारस्परिक मतलब हो गया जो एक दूसरे के संबंध के अंतर को बताए, बस एक दूसरे के अंतर को बताए, ये होता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें देखो केवल दो ही वर्ड आते हैं, तो इसमें जो ज्यादा खास नहीं है। एक होता है ईच अदर, ईच
दस तरीके में साफ लिखने की कोशिश करता हूँ, साफ लिख नहीं जा रहा। ईच अदर, और दूसरा होता है वन अनदर। ईच अदर हम यूज करते हैं जब केवल दो व्यक्तियों के बीच की बात हो, बस। यूज फॉर टू पर्सन थिंग्स एनिमल, मतलब किसी भी व्यक्ति वस्तु अगर स्थान नाउन में का है और उन नाउन के बीच के किसी दो ही होने चाहिए, दो व्यक्तियों के बीच की बात है, दो वस्तुओं के बीच की बात है, दो जानवरों के बीच की बात है, तो यहाँ पे ईच अदर का यूज कर लिया जाता है। ठीक है। जैसे टू फेलोज आर फाइटिंग ईच अदर, मतलब दो भैंसे आपस में लड़ रही हैं। है समझ में? वन अनदर यूज फॉर मोर देन टू पर्सन प्लेस एनिमल, जितने भी होते हैं, ठीक है, पर्सन प्लेस थिंग एनिमल, जितने चार पांच होते हैं सब में। तो वन अनदर को यूज करते हैं जब दो व्यक्तियों से ज्यादा की बात हो, तो वन अनदर। और ईच अदर को यूज करते हैं जब दो व्यक्तियों की बात हो, बस। आए समझ में? जैसे कहते हैं, एक गाना गाया था, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, है ना? तो वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम बने तुम बने एक दूजे दूजे के लिए, टीचर आया बच्चा आया। है समझ में? जैसे सपोज करो यहाँ पे सभा लगी हुई है, बहुत बड़ी सभा है। छोड़ दे सभा वो इमेजिन करना छोड़ो। आप सपोज करो पार्लियामेंट में बैठा है, ठीक है। मैं कहूँ ऑल ऑफ द मेंबर इन द काउंसिल बिगिन शाउटिंग ऑन ईच अदर, मतलब जितने भी यहाँ पे काउंसिल में आदमी बैठे हैं वो एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं। ठीक है। अब तो यहाँ पे ईच अदर का यूज करूँ, वन अनदर का यूज करूँ। वन अनदर होगा, ऑब्वियस सी बात है। ढेर सारे आदमी जब आपस में वार्तालाप करेंगे तो वन अनदर, और जब कुल दो आदमी आपस में बातचीत बातचीत करेगा तो वहाँ पे ईच अदर का यूज किया जाता है। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो बाद में जो मत करो।